हेलो दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। देखिए, अपना चैप्टर मैथ्स में टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क में अपने 3 क्लास पूरी हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास चलेगी और 3 क्लासों में अपने 20 से 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी क्लास। देखिए, चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पढ़िए, कीजिए क्वेश्चन को। देखिए, एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रम से 20, 30 तथा 60 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो एक्स कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि वाई तथा जेड प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे? पढ़िए क्वेश्चन को और बनाइए क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को और बनाइए क्वेश्चन। देखिए, एक्स वाई जेड किसी काम को क्रम से एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रम से 20, 30 व 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालें, टोटल काम एफिशिएंसी अगर टोटल काम निकालें तो कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना आ गया? 20, 30 और 60 का 60 ही आएगा। देखिए, टोटल काम निकाल लिया 60। अगर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें 20 या 60, 30 तो ना 60 और 60 एकम 60। एक्स कर रहा है 3 काम, वाई कर रहा है 2 काम और जेड कर रहा है 1 काम। अब देखिए, एक्स कितने दिनों में खत्म करेगा? एक्स काम को कितने दिनों में खत्म करेगा यदि वाई तथा जेड प्रत्येक तीसरे दिन, यानी वाई व जेड तीसरे दिन उसके साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, यानी तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं और 2 दिन तो एक्स कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि वाई तथा जेड प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं? यानी तीसरे दिन वाई व जेड भी आ रहे हैं, यानी 2 दिनों तक एक्स अकेला ही काम कर रहा है। 2 दिनों तक एक्स अकेला ही काम कर रहा है, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, जब 2 दिनों तक एक्स काम करेगा, एक्स कितना काम कर रहा है? 3। देखिए, पहले दिन एक्स काम करेगा 3, दूसरे दिन एक्स काम करेगा 3 और तीसरे दिन तो तीनों ही मिलकर आएंगे। तीसरे दिन तीनों ही मिलकर आएंगे। बोला है कि यदि वाई तथा जेड प्रत्येक तीसरे दिन एक्स के साथ वाई व जेड तीसरे दिन आ रहे हैं, तो तीसरे दिन जब आएंगे तीनों आएंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। तीसरे दिन कितना काम होगा? 6। देखिए, पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन भी 3 ही काम होगा, लेकिन तीसरे दिन 6 काम करेंगे। 6 और 3 9, 9 और 3 15, सॉरी 9 3 12। देखिए, 3 दिन का काम 12। अगर मैं ये 3 दिन में 12 काम कर रहे हैं, अगर 3 दिन में 12 काम कर रहे हैं, अगर 3 दिन में ये 12 काम कर रहे हैं, काम कितना है? 60। तो एक्स इस काम को कितने दिनों में कर देगा? देखिए, 3 दिन में एक्स 12 काम कर रहा है, तो इसको किससे गुना कराऊं कि अपने पास 60 आ जाए? अपना काम 60 है, तो इसको अगर मैं 5 से गुना कराऊं, 12 पंजे 60। जब ये 5 से गुना होगा तो इसको भी 5 से गुना कराएंगे। देखिए, 5 3 15, 15 दिनों में कितना काम हो रहा है? 60। तो एक्स उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है? 15 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार और देखिए। बोला है एक्स काम को कितने दिनों में खत्म करेगा यदि वाई तथा जेड प्रत्येक तीसरे दिन, यानी एक्स के साथ वाई व जेड तीसरे दिन काम करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिन अकेला एक्स ही काम करेगा। पहले दिन एक्स काम करेगा 3, दूसरे दिन काम करेगा 3, तीसरे दिन तीनों मिलके आएंगे, तो तीनों मिलके आएंगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 काम करेंगे। यानी 3 दिन का काम 12। जब 3 दिन में 12 काम करेंगे तो हम इसको 60 तक पहुंचने के लिए किससे गुना कराएं कि हमारा काम 60 आ जाए? तो हमें पता है 12 पंजे 60। जब 5 से ये गुना होगा तो ये भी 5 से गुना होगा। 3 पंजे 15, 12 पंजे 60, यानी 60 काम को 15 दिन में कर देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कीजिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कीजिए, बनाइए। देखिए, ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में एक की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, क्वेश्चन देखिए। 3 व्यक्ति है, ए बी व सी। ए व बी सी 30 दिन ले रहा है, बी ले रहा है 20 दिन और सी ले रहा है 10 दिन। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें तो कितना आ गया? 60। टोटल अगर वर्क की बात करें 60। अगर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 60, सॉरी 10 के 60,
अब देखिए ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 3 काम और सी कर रहा है 6 काम। अब देखिए बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। देखिए ए तो काम लगातार करता है, लेकिन ए के साथ पहले दिन बी आता है, फिर दूसरे दिन सी आता है। ठीक है, देखिए पहले दिन कौन आएगा? ए के साथ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बी व सी बारी बारी से ए के साथ पहले बी आएगा। जब पहले दिन जब बी आएगा तो ए व बी 2 और 3 कितना काम करेंगे? पहले दिन ये 5 काम करेंगे। दूसरे दिन कौन आएगा? ए के साथ सी आएगा। दूसरे दिन भी बोलता है भाई तू जा सी को। जब सी आएगा, ए व सी, ए करता है 2 काम, सी करता है 6 काम। कितना काम करेंगे? 8। देखिए पहले दिन ए के साथ कौन आ रहा है? बी आ रहा है। दूसरे दिन कौन आ रहा है? सी आ रहा है। एक दिन का काम 5, दूसरे दिन का काम 8। देखिए 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखिए 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में काम हो रहा है अपना 8 और 5 13। 2 दिन में जब 13 काम हो रहा है, काम कितना करवाना है? 60। 13 को ऐसी किस संख्या से गुना करे तो या तो 60 आए या इससे कम आए। देखिए ज़्यादा आने का क्या मतलब? अपना काम तो 60 ही है। अगर 13 को ऐसी संख्या से गुना कराओ या तो 60 आए या इससे कम आए, 13 चौक 52। देखिए अगर मैं इसको 4 से गुना करता हूँ तो ये भी 4 से गुना होगा। 4 दूना 8 और 13 चौक 52। देखिए 8 दिनों में 52 काम हो चुका। अपने को काम कितना करवाना है? 60। अगले दिन कौन आएगा? ए व बी आएंगे और कितना काम करेंगे? 5। देखिए 90 दिन कौन आएगा? ए व बी आएंगे और कितना काम करेंगे? 5। देखिए 9 दिनों में कितना काम हो गया? 5 और 52 57 काम। 9 दिनों में 57 काम हो चुका। काम कितना है? 60। कितना काम बच गया? 3। देखिए 9 दिनों में 57 काम तो हो चुका। अब काम कितना बच गया? 3। जो बच गया काम उसको ऊपर रख दो और कौन करवाएगा उसको नीचे रख दो। ए व सी आएंगे और कितना काम कर रहे हैं? ए और सी मिलकर 8 काम। 9 सही 3/8 दिन। ए उस काम को 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर देगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में बैठा है ये। देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसके साथ क्या बोल रहा है? ए के साथ पहले दिन बी आएगा, फिर सी आएगा। अगर ए के साथ पहले दिन बी आएगा, हमें पता है यहाँ इनकी एफिशिएंसी। ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 3, दोनों 5 कर रहा है। पहले दिन दोनों 5 करेंगे। फिर दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा। ए कर रहा है 2, सी कर रहा है 6, दोनों मिलकर 8 कर रहे हैं। 2 दिन का काम जब 13 हो रहा है तो हमें काम कितना करवाना है? 60। तो 13 को ऐसी किस संख्या से गुना करें कि हमें 60 मिले या इससे कम आए? तो 13 चौक 52। हमें पता है 5 से कराएंगे तो 65 आएगा, जो कि 65 तो अपना काम है ही नहीं, ये तो ज़्यादा है। तो हम करवाएंगे इसको 4 से गुना। 13 चौक 52, तो ये भी 4 से गुना होगा 8। फिर अगले 90 दिन कौन आएगा? ए व बी। जब 90 दिन ए व बी आएंगे तो कितना काम करेंगे? 5। जब 9 दिन में 5 52 और 5 57। जब 9 दिन में 57 काम हो चुका, काम कितना बच गया? 3। जो शेष काम बच गया उसको ऊपर रख दो और कौन करेगा? ए व सी 8। 9 सही 3/8 दिन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए, बनाइए क्वेश्चन को। देखिए ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक का साथ काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वे भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है। तो सी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा? देखिए ए व बी तो 8 दिनों में करते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग कर रहे हैं। देखिए बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12-12 दिनों में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालूँ तो 12 दूना 24। टोटल वर्क की हम बात करें तो 24। अगर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें, देखिए टोटल काम कितना हो गया? 24। अगर यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाले तो 8×3 = 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये अपना इतना काम हो चुका। ए व बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ए व बी 4 दिनों तक काम करते हैं, उसके साथ एक काम छोड़ देता है। देखिए ए व बी जब 4 दिनों तक काम करेंगे,
एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 12। देखिए 24 में से अगर 12 काम हो गया तो शेष काम कितना बच गया अपना? जब 24 में से 12 काम हो चुका तो कितना काम शेष बच गया? 12। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है। बी हमें पता है एक दिन में 2 कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है? जब एक दिन में 2 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 4। 12 में से 4 काम फिर बी ने कर दिया, फिर अब कितना काम शेष बच गया? अब कितना काम शेष बच गया? अगर 12 में से 4 काम बी ने कर दिया, अब कितना काम बच गया? 8। अब क्या बोल रहा है, अब सी काम करना शुरू करता है, अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है। तो सी ने कितने दिनों में काम ख़त्म किया? देखिए काम कितना बच गया अपना? 8। काम कितना बच गया? 8। 8 काम को सी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 8 काम को कितने दिनों में कर देगा सी? सी के दिनों की संख्या पूछ रहा है। देखिए काम बच गया 8, कितना कर रहा है सी? 2। 2 चौक 8, 4 दिन। 4 दिन में सी काम को ख़त्म कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन को देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को स्किप करके देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। पी अगर 5 दिन काम करता है, क्यों 7 दिन में काम करता है और शेष काम आर 18 दिनों में काम खत्म करता है, तो क्यों अकेला काम को पूरा कितने दिनों में खत्म करेगा? क्वेश्चन को पढ़िए और खुद बनाइए। क्वेश्चन को पढ़िए और खुद बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। देखिए पी व क्यों किसी काम को 12 दिनों में, क्यों और आर उसी काम को 16 दिनों में। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाले, देखिए अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाले तो 16 3 48। अगर टोटल वर्क की मैं बात करूँ तो 48, 16 3 48। अब देखिए पी व क्योंकि हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाले 12 चौक 48 और क्यों व आर की एफिशिएंसी निकाले तो 16 3 48। अब देखिए, अब पढ़िए क्वेश्चन को। पी अगर 5 दिन में काम करता है, क्यों 7 दिन में काम करता है और शेष काम आर 13 दिनों में ख़त्म करता है। देखिए पी 5 दिन में करता है उस काम को, क्यों 7 दिन में काम करता है और शेष काम आर 13 दिनों में ख़त्म करता है, तो क्यों अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? देखिए पी 5 दिन काम करता है, लेकिन पी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्यों। तो पी और क्यों अगर 5 दिन काम करेंगे, देखिए पी 5 दिन ही काम करता है, लेकिन पी के साथ क्यों भी कर रहा है, ये भाई सब जुड़े हुए हैं। अगर ये 5 दिन दोनों काम करेंगे, 5 और 4, समझिए क्वेश्चन को, कितना काम कर देंगे? 20। 48 में से 20 काम पी व क्यू ने कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया? देखिए 48 में से 20 काम इन्होंने कर दिया पी व क्यू ने, तो शेष काम कितना बच गया? 28। अब देखिए क्यों 7 दिन में काम करता है, क्यों 7 दिन में काम करता है। देखिए क्यों 7 दिन काम करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्यों 7 दिन काम करता है, लेकिन क्यों 5 दिन तो इस भाई साहब के साथ कर चुके, तो क्यों कितने दिन काम करेगा? क्यों अब 2 ही दिन काम करेगा। देखिए क्वेश्चन में ये समझने की चीज़ है, पी 5 दिन करता है, ठीक है, पी के साथ क्यों भी जुड़ा हुआ है। फिर बोला क्यों 7 दिन काम करता है, क्यों 7 दिन काम करता है, लेकिन 5 दिन काम वो पी के साथ कर चुका, अब क्यों कितने दिन काम करेगा? क्यों 2 ही दिन काम करेगा। और क्यों के साथ कौन भाई साहब जुड़े हुए हैं? आर। अब क्यों अकेला नहीं है, क्यों के साथ आर भी जुड़ा हुआ है, और ये 2 ही दिन काम करेगा। जब 2 दिन दोनों काम करेंगे, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6। अब कितना काम बच गया? अगर 28 काम में से 6 काम क्यों व आर ने कर दिया, तो कितना काम बच गया? 22। अब बोल रहे हैं शेष काम को आर 13 दिनों में ख़त्म करता है। देखिए आर 13 दिनों में ख़त्म करता है, लेकिन आर 2 दिन काम कर चुका। आर 13 दिनों में काम ख़त्म करता है, लेकिन आर 2 दिन काम इस भाई साहब के साथ कर चुका, तो आर कितने दिनों में करेगा? अब 11 दिनों में ही करेगा। और आर कितने दिनों में करेगा? 11 दिनों में करेगा। और कितने का काम करेगा? 22 काम को। तो मैं यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ।
देखिए आर 22 काम को 11 दिनों में जब करेगा, 11 दूना 22, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। हमें यहाँ आर की एफिशिएंसी निकल चुकी, वो पूछ रहा क्यों अकेला काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। देखिए क्यों व आर की एफिशिएंसी 3 है और आर की एफिशिएंसी 2 है। जब आर 2 काम कर रहा है तो क्यों कितना काम करेगा? 1। तो यहाँ से क्यों की एफिशिएंसी निकल गई, क्यों कितना काम करेगा? 1। तो क्यों टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम कितना है? 48, और एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 48 को कितने दिनों में कर देगा? 48 दिन में। 48 दिन राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, लैंग्वेज को समझिए। पी 5 दिन ही काम करता है, क्यों 7 दिन ही काम करता है और आर 13 दिन काम करता है। पी 5 दिन काम करेगा लेकिन पी के साथ ये भी जुड़ा हुआ, क्यों? तो दोनों काम करेंगे तो 20, 48 में से 20 काम इन्होंने कर दिया, शेष काम 28 बच गया। फिर बोल रहा क्यों 7 दिन काम करता है, क्यों 7 दिन काम करता है लेकिन 5 दिन तो वो कर चुका, अब कितने दिन करेगा? 2 ही दिन करेगा। और क्यों के साथ आर भी जुड़ा हुआ है, जब ये 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6। 28 में से 6 काम हो चुका, बच कितना गया? 22। फिर बोला शेष काम को आर 13 दिनों में खत्म करता है, तो आर 13 दिनों में खत्म करता है लेकिन आर 2 दिन तो इसके साथ कर चुका, अब कितने दिन करेगा? 11 दिन। और 11 दिन में 22 काम को जब करेगा, यहाँ से अगर इसकी एफिशिएंसी निकाले तो 2, भाई 11 दिनों में 22 काम करा, एक दिन में कितना करेगा? 2। हमने यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकाल ली 2, तो 3, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। जब ये 2 कर रहा है तो क्यों 1 करेगा? क्योंकि यहाँ की एफिशिएंसी निकल गई 1, तो क्यों एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 48 काम को कितने दिनों में करेगा? 48 दिन। चलिए एक और देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, बनाइए इसको। हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ना भी समझ में आए तो दूसरा समझ में आ जाएगा। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? देखिए भाई, देखिए ए व बी किसी काम को 30 दिनों में, बी व सी इसी काम को 20 दिनों में। हम यहाँ से टोटल काम निकालें तो कितना हो गया टोटल काम? 60। अगर टोटल वर्क की बात करें तो 60। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूँ, 30 दूना 60, 20 तिया 60। अब देखिए ए काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। जब ए 5 दिनों तक काम करेगा, लेकिन ए के साथ कौन बैठा है भाई साहब? बी। ए के साथ कौन काम कर रहा है? बी भाई साहब काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 2 कर रहे हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? 10। शेष काम कितना बच गया? अगर 60 में से 10 काम हो चुका तो शेष काम कितना बच गया? 50। फिर बोल रहा है बी 15 दिनों तक काम करता है। अब देखिए बी 15 दिनों तक काम करता है लेकिन 5 दिन तो वो एक के साथ कर चुका, अब बी कितने दिन काम करेगा? अब बी 10 दिन ही काम करेगा। और बी के साथ कौन भाई साहब बैठे हुए हैं? सी भी बैठा हुआ है। देखिए बी के साथ कौन आ रहा है? बी के साथ सी भी आएगा और ये 10 दिन ही काम करेंगे और एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 30। 50 में से 30 काम हो चुका, तो शेष काम फिर कितना बच गया? अगर 50 में से 30 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बच गया? 20। अब देखिए सी बी 15 दिन तक करता है, सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। देखिए सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है लेकिन वो 10 दिन तो बी के साथ कर चुका, तो सी 8 दिन ही काम करेगा और 8 दिन किस काम को समाप्त करेगा? 20 काम को। तो सी की यहाँ से मैं अगर एफिशिएंसी निकालूँ, देखिए सी की अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालें, सी 20 काम को 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो इसको अगर मैं काटूँ, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 5/2 या 2.5 काम कर रहा है सी। जब 5/2 या 2.5 काम एक दिन में कर रहा है तो बोला है सी अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा? तो अपने को पता है टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। और सी एक दिन में 5/2 काम कर रहा है। अगर मैं इसमें भाग दूँ इसका, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ, देखिए 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, 24 दिन ले रहा है सी उस काम को करने में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा हमें।
बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि ए काम करता है 5 दिन ही काम करता है, बी 15 दिन ही काम करता है और सी 18 दिन ही काम करता है। बट ये भाई साहब दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक 5 दिन अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ बी भी करेगा। जब 5 दिन बी करेगा, एक दिन में 2 कर रहा है तो 10 काम। अगर 60 में से 10 काम ए और बी ने कर दिया तो शेष काम कितना बच गया? 50। अब देखिए फिर बोल रहा है बी 15 दिनों तक काम करता है, बी 15 दिन करेगा लेकिन 5 दिन तो ये इसके साथ कर चुका ए के साथ, तो बी 10 दिन ही काम करेगा। और बी के साथ कौन है? सी भी जुड़ा हुआ है, और बी व सी 3 कर रहे हैं तो 10 दिनों में 30 काम करेंगे। 50 में से 30 काम बी व सी ने कर दिया तो शेष काम कितना बच गया? 20। फिर इसके बारे में बोला गया है कि सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है, बट 18 में 10 दिन तो वो किसके साथ कर चुका? बी के साथ, तो सी 8 दिन ही काम करेगा। और 20 काम को जब 8 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2.5 काम करेगा। जब एक दिन में 2.5 काम करेगा वो, तो 60 काम को कितने दिनों में कर देगा? 24 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके फिर से देख लेना, क्वेश्चन इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन। देखिए बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। यदि ए व बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी अकेला उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए बी व सी कंडीशन दी है उसने। कंडीशन क्या दी? बी व सी एक काम को जितने दिनों में करते हैं ए अकेला उसको उतने दिनों में करेगा। उसकी कंडीशन क्या है? देखिए उसकी कंडीशन ये है कि बी व सी है ना, किसी काम को जितने दिनों में मिलकर करता है ना, वो अकेला ए बराबर अकेला काम करता है। बी व सी मिलकर जो काम करेंगे ना, वो ए अकेला काम करेगा। ये कंडीशन है इसकी। फिर बोला है ए व बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में। देखिए ए व बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, सी अकेला उस काम को 50 दिनों में, सी अकेला उस काम को 50 दिनों में, सी अकेला उस काम को 50 दिनों में। जब सी अकेला उस काम को 50 दिनों में, देखिए अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें तो कितना आ गया टोटल काम? 50। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो कितना हो गया? 50। अगर ए व बी की मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूँ तो 5, अगर यहाँ से एफिशिएंसी निकालूँ तो 1। अब देखिए तो बी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए कंडीशन क्या थी उसकी। देखिए सी की हमें एफिशिएंसी पता है 1, सी कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है। कंडीशन उसकी ये है कि ए व बी मिलकर जितना काम करेंगे ना उतना ए अकेला काम करेगा। अब देखिए ए व बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। अगर मैं 5 को यहाँ इनको ऐसी संख्या रखूँ कि ये बराबर हो जाए, तो 5 को अगर हम यहाँ से रखते हैं तो ए अगर मैं 3 रखूँ, देखिए एक की एफिशिएंसी अगर 3 रखूँ तो 5 में से एक की एफिशिएंसी 3 मैंने रख दी, तो बी की कितनी रहेगी? 2। देखिए 2 और 1 3, देखिए 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 बराबर 3। ये कंडीशन थी उसकी। इस कंडीशन को अप्लाई करके ही हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। बोला है बी व सी मिलकर एक काम को जितने टाइम में करते हैं ए अकेला उसको उतने ही टाइम में करता है। तो हमें यहाँ सी की एफिशिएंसी पता है 1 और ए व बी कर रहा है कितना? 5। तो मैं 5 को ऐसी संख्या में तोड़ दूँ कि इनको यहाँ ऐसी संख्या रखूँ कि दोनों बराबर आए। तो मैं अगर यहाँ 3 रखता हूँ तो 5 में से बी कितना रह गया? 2। 2 और 1 3, 3 और 3, जो कि ये कंडीशन सही बैठ रहा है अपने को। तो हमें पता चल गया बी 2 काम कर रहा है, सी 1 कर रहा है और ए 3 कर रहा है। अब किसके बारे में पूछा गया? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए काम कितना है अपने? 50। तो बी कितना टाइम लेगा? हमें पता है बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। तो 50 काम कितने दिन में कर देगा? 25 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर ये बी की ना पूछ के सी के बारे में पूछता तो सी का तो दे रखा है। अगर ए के बारे में पूछता तो ए कितना कर रहा है? 3। तो 50/3 वो किसी के पूछे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।